महाभारत युद्ध के 15वें दिन कौरव सेना द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में भयंकर युद्ध कर रही थी। द्रोणाचार्य पांचालों और सृंजयों का बड़ी निर्ममता से वध किए जा रहे थे। अर्जुन अपने गुरु को युद्ध में हानि पहुंचाना नहीं चाहते थे। तब भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम द्रोणाचार्य से अपनी क्षमता के अनुरूप युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? यदि तुम इसी तरह युद्ध करते रहोगे तो आचार्य आज ही हमारी सेना सहित हम सबको यमलोक पहुंचा देंगे। इस पर अर्जुन कुछ नहीं बोले। तब भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष है तब तक उन्हें पराजित करना नामुमकिन है। इतना सुनकर भीमसेन ने पूछा, क्या और कोई रास्ता है गुरुजी के वध का? तब भगवान ने कहा, द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा पर अतिशय स्नेह रखते हैं। यदि उन्हें यह समाचार मिला जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, तब वे निशस्त्र हो जाएंगे। तब तुम लोग उनका वध कर देना। तब भीमसेन ने अपनी सेना में शामिल मालवा के राजा इंद्रवर्मा का हाथी, जिसका नाम अश्वत्थामा था, मारकर द्रोणाचार्य के सम्मुख आकर कहने लगे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य तब भी पूरे जोश से युद्ध करते रहे। तब आकाश से बहुत सारे महर्षि अग्निदेव को आगे करके युद्ध भूमि में आए। सिकत, पृश्नि, गर्ग, वालखिल्य, भृगु, अंगिरा आदि महर्षियों ने कहा, द्रोण, तुम हथियार नीचे डालकर हमारी ओर देखो। अब तक तुमने अधर्म से युद्ध किया है। अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। आज इस मनुष्य लोक में तुम्हारे रहने का समय पूरा हुआ है। इसके पश्चात श्रीकृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को कहा, राजन, आज द्रोणाचार्य सूर्य बनकर हम सबको दग्ध कर रहे हैं, इसलिए इनका वध होना अत्यंत आवश्यक है। सत्य बोलना बहुत अच्छा होता है, लेकिन यदि किसी की जान बचाने के लिए असत्य का सहारा ले लिया जाए तो उसको पाप नहीं लगता। द्रोणाचार्य और किसी की बात पर यकीन नहीं करते हैं। वे अवश्य ही आपसे पूछने अवश्य आएंगे, तब उन्हें कह देना कि अश्वत्थामा तो मर गया। तब भीमसेन ने जोर की गर्जना की और जोर से कहा, अश्वत्थामा मारा गया, मैंने उसे मार डाला। भीम की बात सुनकर द्रोणाचार्य उदास हो गए और युधिष्ठिर के पास आकर बोले, क्या अश्वत्थामा मारा गया? तब युधिष्ठिर ने जोर से कहा, हां, अश्वत्थामा मारा गया। फिर धीरे से कहा, लेकिन हाथी। बाद वाले शब्द द्रोणाचार्य ने सुने ही नहीं थे। उन्होंने धनुष फेंक दिया और रथ के पिछले हिस्से में बैठकर समाधि लगा ली। वे परमात्मा का चिंतन करते हुए ब्रह्मालोक चले गए। उन्हें ब्रह्मालोक जाते हुए अर्जुन, कृपाचार्य, भगवान श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर और संजय ने देखा था। तब धृष्टद्युम्न ने उनके रथ पर चढ़कर उनके बाल पकड़कर तलवार से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। उस समय द्रोणाचार्य की अवस्था 400 वर्ष की थी। धृष्टद्युम्न ने उनका सिर उठाया और दुर्योधन की ओर फेंक दिया।